हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 11। यस गाइस, मैंने बोला लेक्चर नंबर 11। 10 लेक्चर हो गए। 10 लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कंपोजिट के फॉर्मूले, क्वेश्चन नंबर 1 डील किया जहां पर टोटल 6 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 18 क्वेश्चन थे। इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने को चिंदी लगने वाला है। यस, मैंने बोला चिंदी लगने वाला है, इजीएस्ट लगने वाला है, इजी नहीं इजीएस्ट लगने वाला है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस, हेडिंग में हमेशा बोर्ड में यही आएगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। यहाँ पर कुछ लिख के दिया है, चलो कोई गम नहीं। हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं बच्चा, ये याद करो। लेट वाई, यस लेट वाई, जो भी क्वेश्चन दिया लेट वाई लिखते हैं हम लोग। लेट वाई, यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख देता हूँ। 4x + 1 द होल क्यूब, यहाँ पर x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज़ टू 4। बेटा क्या आप लोग को ये याद है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ना ऐसे वाले स्पेसिफिकली सम किए थे। मैं बताता हूं, रुको। अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ बेटा यही वाला सम ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो बच्चा, यहाँ पर पावर में मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये डेरिवेटिव 100% सबके पास जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पावर में 3 लिखा है तो अब ये कौन सा फॉर्मूला फिल दे रहा मालूम है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक, यस। देखो ग्राउंड फ्लोर पर एक्स वाला आइटम है और टॉप फ्लोर पर नंबर है। अच्छा, कौन सा अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला दे रहा है? डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 3। इसका फॉर्मूला याद आ रहा है? हम लोग हमेशा नारियल यहीं पर फोड़ते हैं। क्या रहता है? एक्स रेज टू 10 एन एक्स एन माइनस 1। बोलो ना, 3x n माइनस 1 मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा। यस, लेकिन देखो पहले मैं ना कंफर्मेशन दे देता हूँ कि ये x है क्या, नहीं मैं इसको x बोलने वाला हूँ। इसको क्या बोलने वाला हूँ? x बोलने वाला हूँ। चलो x रेज टू 3 का फॉर्मूला बोलो। डेरिवेटिव 3x, रुको, 3x के पावर में 2, लेकिन अंडरलाइन किया है, इसका मतलब इतने पार्ट ने धोखा दिया। याद करो, x की जगह पे कुछ और आया तो धोखा बोलेगा। धोखा तो रिमांड, रिमांड मतलब डॉट डाल के इतने पार्ट का वापस डेरिवेटिव। और मुझे लगता है अब तुम लोग के पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ए बेटा वापस 3 मत लिख देना, इतने पार्ट ने धोखा दिया। इधर x होना चाहिए था ना, x है तो सिर्फ x इधर होना चाहिए था। ये 3 का तकलीफ नहीं है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इसके बाद क्या करते थे याद करो, ये डेरिवेटिव देखो। अब यहाँ पर पावर नहीं है, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद करो, नीचे गिरा के 2x हो जाता है। ये 4x का डेरिवेटिव 4 कैसा है? 4 मालूम है ना बच्चा? 4 बार x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अगर किसी को याद नहीं आ रहा, कोई भी कांस्टेंट रहेगा ना बेटा तो 4 बार डी बाई डी एक्स और यहाँ पर x, और ये 4, इसका आंसर होता है 1। तो 4 1 जा 4। अरे सिंपल बोलता, 4x का 4, 5x का 5, 6x का 6, 7x का 7 और 1 जो कांस्टेंट दिख रहा है उसका आंसर क्या आ जाएगा? रुको, इसका हो गया 4 और इसका आंसर आ जाएगा 0। यस, और ये वाला पूरा का पूरा कॉपी मारने का हो गया। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस और नो स्टार्ट करते हैं। बोलो, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं। आप लोग बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला है ना a प्लस बी द होल क्यूब, आता है तेरे को, यूज कर। मेरे को नहीं आता, मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट वाला। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला। ओके, सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा। डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, राइट साइड वाला। रुको, राइट साइड वाला लिखने दो। और तुम लोग है ना जरा अपने आंखों को खोल के मुझे बताओ कि मेरा लिखने के तरीके में क्या गलती हो गया। जरा सोच समझ के आंसर दो। मैंने बोला सोच समझ के आंसर दो, क्या गलती हुआ? डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला लिखा, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला। यस, ग्रेट बच्चा। इधर एक बड़ा ब्रैकेट आएगा, अदरवाइज क्या हो रहा है मालूम है? ये डी बाई डी एक्स सिर्फ इसके पास ही लग रहा है, इसके पास तो है नहीं। तो हम लोग है ना एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, ये याद रखना। ये छोटी छोटी चीज याद रखो बेटा, ठीक है ना। अभी क्या, इसको चिपका के लिखो। चाहिए तो पहले स्टेप में आप लोग इसको चिपका के लिख सकते हो। अब मुझे बोलो, यहाँ पर ना 2 लोग हैं तो डेरिवेटिव पहले वाले के पास भी जाएगा, डेरिवेटिव दूसरे वाले के पास भी जाएगा। बोलो क्या? बोलो बोलो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब, प्लस का प्लस डी बाई डी एक्स बोलना चाहिए बच्चा, x रेज टू 3 माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4। बाकी जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हटाओ, सब हटाओ। अब तुम लोग के दिमाग में छप चुका है, अब तुम लोग के दिमाग में छप चुका है। चलो बोलो, स्टार्ट करना है। बोलो, यस ये कौन सा फॉर्मूला है? x रेज टू 3। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप लोग, डायरेक्टली भी कर सकते हो। x रेज टू 3, यहाँ देखो इधर, जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो पूरा का पूरा फोकस इस पर ही होना चाहिए। बोलो, x रेज टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, मतलब मैं इसको x बोलने वाला हूं। रुको, अंडरलाइन करने दो। मतलब x रेज टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x x का स्क्वायर, लेकिन अंडरलाइन के इसका मतलब इतने पार्ट ने धोखा दिया, तो डॉट लिख के तुरंत रिमांड में लेना चाहिए। यस, 4x प्लस 1। नेक्स्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यस, इसको देखो, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? जैसे ये x रेज टू 3 लग रहा है तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? x रेज टू 4। x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x 3,
यस, इसको मैं एक्स बोलने वाला हूँ, अंडरलाइन करने दो ताकि आप लोग के दिमाग में छपे कि हम लोग को रिमांड में लेना है। अगर मैंने अंडरलाइन किया इसका मतलब उसको रिमांड में लेना है नेक्स्ट स्टेप में। चलो एक्स रेज टू 4 का 4x के यहाँ पर x और यहाँ पर 3 अंडरलाइन किया मतलब रिमांड में ले लो, धोखा दिया, धोखा कोई भी दे रिमांड में तो लेने का बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसके बाद लिखने का तरीका ये रहता है, अब देखो पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव इसके बचेगा, डेरिवेटिव इसके बचेगा, डेरिवेटिव इसके बचेगा, लेकिन ऐसा करेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूं आप लोग है ना इतना पार्ट माइंड में करो जैसे उधर किया था ना बेटा, अरे यही तो है, यही तो है। चलो बोलो, इसको कुछ नहीं करने का, कॉपी मारने का, 3x² + 4x + 1 द होल स्क्वायर। चलो इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव सबके पास लिख के मत दिखाओ ऐसा d/dx x² d/dx 4 बार x, ऐसा फिर बहुत लेंदी दिखेगा। ये कुछ चीजें माइंड में करना चाहिए, ये क्लास 11th नहीं क्लास 12 का गणित है बेटा, तो इतना छोटा मोटा आइटम है ना अपन माइंड में कर सकता है। अच्छा ये तो कॉपी पेस्ट 5x - 2 द होल क्यूब, एवरीवन गेट रेडी और मुझे बताना चाहिए। चलो x⁻³ का डेरिवेटिव लिखा भी था उधर, 3x², x की जगह पे x माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। यस हो गया, ये मैंने बोला यस ये हो गया। अब मैं क्या बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनो। 2x + 4 कितना, 2x + 4, प्लीज इसको 6x मत लिख देना, ये दोनों प्लस नहीं होता बेटा। अरे प्लस क्यों करने जा रहा है बेटा तू, आप लोग ये प्लस क्यों कर रहे हो, इसका वेरिएबल x है इसके पास नहीं है तो ये कभी प्लस माइनस नहीं होगा, ये दिमाग में रखने का। तो चलो इसके पास, अच्छा इसके बाद जो डब्बा है उसके पास पावर 2 है, इसके बाद जो डब्बा है उसके पास पावर 1 है। कोई ऐसा कंपल्सरी स्टेप नहीं है, लेकिन ये किया करो जिसके पास पावर कम है ना उसको आगे लिखा करो। मतलब एक डब्बे के पास पावर में 3 है और एक डब्बे के पास पावर में 2 है, तो 2 वाले को आगे लिखा करो, और एक डब्बा जिसके पास पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो उसको और आगे लिखा करो। ये लिखने का तरीका होता है बस। तो मेरा बोलने का मतलब ये देखो, आप लोग इसको इधर भी छोड़ सकते थे लेकिन ध्यान से देखो, 3 लिखा, इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो 1 वाले को आगे लिख देता हूँ। आगे मतलब आंध्रा में नहीं, इधर ही बाजू में 2x + 4, अच्छा लिख देता हूँ 2x + 4, एक ही बात होता है ना, 0 को छोड़ो, चिपका रहा ना, 2 3 3 2 4 और सेम, सिर्फ लिखने का तरीका मैंने चेंज किया, बट है वही द होल स्क्वायर। यस ये हो गया। अब ये प्लस का प्लस, रुको सेम स्ट्रेटेजी, इसके पास पावर 3 है, इसके पास पावर 1 है, 1 वाले को आगे लिखो, 3x² - 5, ये दोनों भी कभी प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि इसके पास x² है, इसके पास x² नहीं है। तो एक काम करो, ये डब्बे को उठाओ, क्या है बाहर, बाहर क्या है 4 3x² - 5, ओके डब्बे के पास पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये वाला उधर चिपका दो, ठीक है, ये वाला लिख देता हूं मैं उधर, दिखता नहीं रहेगा, x³ - 5x - 2 होल 3, ठीक है, उधर दिखता नहीं रहेगा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या कर सकते हो तो गया, हो गया आंसर। लेकिन है ना कोशिश किया करो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने का। जैसे इसमें देखो मुझे लग रहा है 2 कॉमन आ रहा है बेटा, देखो ना 2x + 4 में से 2 को बाहर लिया जा सकता है, 2 ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 भी है 4 भी है तो 2, तो 2 को बाहर लेने का। 2 के टेबल देखो 2 बाहर है तो यहाँ पर 1x मतलब x बोलेगा, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा, जिसको नहीं आता बेटा एक बार वापस सोचो। अगर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2 × x 2x 2 2 4, देखो कॉमन लेना मतलब ऐसे ही होता है। चलो बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ पर 3, 2 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, बोलो इसके पास क्या बचेगा x + 2, और यहाँ पर x² + 4x + 1 होल स्क्वायर +4, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा बेटा तो मत लो, कोशिश करने का कि कॉमन लेके रखो, x³ - 5x - 2 होल रेज़ टू 3, बस खत्म। अब क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ये 3 2 6 कर सकते हो। आप लोग जब यहां से कॉमन लेते हो ना बेटा तो डायरेक्टली इधर से इधर जंप किया करो, इतना एक्सपीरियंस अपने आप को बना लो। यस अब यहाँ पर जैसे 2 बाहर लिया 3 तो था, 3 2 6, ऐसा डायरेक्टली लिखना चाहिए था, ये स्टेप नहीं करता चलता। बोलो याद रहेगा बेटा, यस और नो, ये समझो, हर एक स्टेप लिख के दे रहा ताकि तेरे को समझे, लेकिन जरूरी नहीं कि तू हर स्टेप लिखे, ठीक है, हर एक स्टेप लिखे ऐसा जरूरी नहीं, तुम कुछ चीजें माइंड में कर सकते हो। और फाइनली लेफ्ट साइड में क्या dy/dx, ये याद रखना, आप लोग ऐसा चिपका के लिख दो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आप लोग नहीं करोगे चलेगा, डायरेक्टली माइंड में होना चाहिए कि अरे भाई इधर से तो 2 कॉमन आ रहा है, बाहर पहले से 3 मर रहा था, 3 और इसका 2, 3 2 6, प्लीज डोंट ट्राई 3 + 2 5, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 3 2 6, बोलो याद रहेगा। और ये वाला डब्बे का एज इट इज, इसका लिखा प्लस, उधर तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। अगर इफ इन केस ये दोनों के बीच में माइनस होता तो इधर माइनस आता, ठीक है, ओके। इफ इन केस ये दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां पर रूल आता है u.v। हम लोग ने अभी तक एक बार भी u.v का रूल यूज नहीं किया,
अभी एक काम करेंगे, देखो अगर मैं आगे बोलता हूँ, इधर कुछ नहीं समझो, डॉट डॉट मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू डॉट वी मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट वाला सम में ऐसे कुछ लेने वाला हूँ। याद नहीं आ रहा यू डॉट वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरा भाई तेरा आशीष सर है अभी, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस सेकेंड वाला सम एक बार देख लो क्या लिखा है। मुझे लग रहा है ये दोनों के बीच में ना प्लस नहीं है, माइनस भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो कुछ नहीं, मतलब क्या है, डॉट है। इट मींस व्हाट, दे आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, यू डॉट वी। यस, अच्छा रुको मैं बताता हूँ रूल। y लिखा, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, फिर डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला। बेटा इधर है ना बड़ा ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। बड़ा ब्रैकेट कब देते मालूम है, जब एक से ज्यादा टर्म हो। टर्म समझता, टर्म नहीं समझता, टर्म मैं बताता हूँ रुको। जैसे कि यहाँ पर इधर कितना टर्म है, 2 है। इधर कितना टर्म है, 2 है। इधर कितना टर्म है, 2 है। सर कैसे किया आपने, मैं बताता हूँ। आप लोगों को ना साइन काउंट करना रहता है, प्लस कितना माइनस कितना। जैसे इधर क्या है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, 2 हो गया। अगर ये ऐसा समझो माइनस जेड रेस टू 4 है, प्लीज एक प्लस एक 2 3, साइन का ऑन करना रहता है, साइन SIGN, 3 टर्म हो गया। अच्छा अब बताओ, 3 ही टर्म है ना, साइन वही है। अच्छा अब बताओ, यहाँ पर x लिख दिया, अगेन कितने टर्म है, ध्यान से देखो 3 ही टर्म है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करते तो भी एक ही टर्म काउंट होता है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पर, बताओ ये कितना टर्म है, रुको ये कितना टर्म है, ऐसा कुछ लिख के देता हूँ। ये कितना टर्म है बेटा, छोटी छोटी चीज ध्यान दे, ये कितना टर्म है, पोलरिटी देखिए पूरा डब्बा है, इसका साइन क्या, एक प्लस है और एक क्या प्लस, 2 टर्म हो गया, 2 टर्म। यस अभी बताओ कितना है, अभी कितना बताओ, इधर का साइन, ये दोनों तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन नहीं काउंट करेगा, प्लस या माइनस काउंट करेगा, बाय डिफॉल्ट इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस, एक ही साइन है। यस इसका मतलब ये एक टर्म है। तो डब्बा कब देते, जब एक से ज्यादा टर्म होता है। यहाँ पर ये एक ही टर्म है, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, एक ही टर्म है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। सर ये कितना छोटी छोटी बात आप बताने की कोशिश करें बेटा, ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, ऑनलाइन वाला टीचर नहीं। मुझे मालूम है आज के जनरेशन में ऑफलाइन में 3-4 बच्चे ऐसे रहते हैं जिसको पता ही नहीं रहता है कि बड़ा ब्रैकेट कब देना है। तो एक से ज्यादा टर्म रहेगा, तो अभी यहाँ पर एक ही टर्म है और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट है, कुछ नहीं लिखा मतलब डॉट है। क्या आप लोग को यू डॉट वी का रूल याद है, नहीं याद है, मैं बताता हूँ। डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, दो जन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता मालूम है, हम लोग का बहुत सिंपल तरीका था। हम लोग बोलते थे यू डेरिवेटिव ऑफ वी, मतलब बोलते थे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल था ना, दो जन साथ में बात कर रहे, मैं बोलता था एक जन चुपचाप बैठ, यू तू चुपचाप बैठ, यू वी तू भोंकना चालू कर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वी, प्लस फिर वी लिखने का, फिर यू तू भोंक, मतलब एट अ टाइम एक ही जन भोंकने का चाहिए। एट अ टाइम एक का ही डेरिवेटिव करो, एक को शांत बैठाओ, चिल्ला के याद करो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। वन मोर टाइम, चलो एक बार रिपीट करो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। वन मोर टाइम, एक तुम्हारे साइड से बोलो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। ग्रेट, ये हमारा u रहेगा, ये हमारा v रहेगा। स्टार्ट करना है u डेरिवेटिव ऑफ v। चलो u को बोलना है चुपचाप बैठे रहे, u तो चुपचाप बैठे रहे, 1 प्लस 4x के पावर में 5 और डेरिवेटिव ऑफ u। डरो मत, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है बेटा, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, डरो मत। u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस v वाले को लिखो, यस बच्चा बहुत सही, और डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस 4x रेज टू 5, u पूरा है बेटा। ये देखो इसमें ना, देखो अब ये 2 टर्म में बढ़ गया, कैसे मालूम पड़ा, देखो यहाँ पर ओवरऑल क्या है प्लस, यहाँ पर ओवरऑल क्या है प्लस, प्लस प्लस 2 है तो इसका मतलब 2 टर्म। यू डॉट वी पहले तो एक ही टर्म था, अब 2 टर्म में टूट गया। यस, एक इधर है एक इधर है, इधर का सोचो, इधर कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 4x रेज टू 5 होल रेज टू 5। अच्छा मुझे बताओ इधर कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, बता सकते हो बच्चा आप लोग, बोलो बोलो बोलो, x रेज टू 8। यस, इसको x बोलने वाला हूँ, x बोलने वाला हूँ, x बोलने वाला हूँ, क्योंकि x रेज टू 8, x रेज टू 8 का डेरिवेटिव 8x7। ग्रेट बच्चा, रेड से लिख रहा हूं, थोड़ा नहीं दिखता रहेगा, लाइट का इश्यू, लेकिन आप लोग मैनेज करो। 8x के पावर में 7, अंडरलाइन किया, मतलब इधर x होना चाहिए था, नहीं है तो धोखा, डॉट दूर नहीं लिखना है, इधर ही बाजू में चिपका के लिखना, डी बाई डी एक्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पावर में 8 मत लिखना आप लोग, 8 क्यों लिख रहे हो, गलती हो जाएगा ना बेटा, धोखा इतने लोग ने दिया तो उसी को रिमांड में लेना है। चलो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे हम लोग, आगे आओ, यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी मौका दिया है, चलो बोलो, इसको तो कुछ टचा टुची करने का नहीं, हाँ सर नहीं करेंगे हम लोग, प्लीज ये मत बोलना ये डेरिवेटिव इसकी वजह का डेरिवेटिव, अरे बेटा पावर है ना,
अगर पावर नहीं होता तो डेरिवेटिव दोनों के पास जाता, लेकिन ये पावर है, पहले पावर को सॉल्व करने का, पावर वाला याद रखो, दिमाग में बैठा लो। x रेज टू 5, x रेज टू 5 मतलब मैं इसको x बोलने वाला हूँ, इसको x बोलने वाला हूँ, इसको यस मैं इसको x बोलने वाला हूँ। x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x 5 माइनस 1 4 5x4 यस 5x के पावर में 4 और d बाई डी एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है 1 प्लस 4x, जितने पार्ट को अंडरलाइन किया यस मौका मिला। अभी देखो पावर नहीं है, अब बोल सकते हो डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा। सर इसका क्या करना है, इसका तो कुछ होगा नहीं, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट कर सकता हूँ। देखो ये 8 बीच में नंबर है तो इसको आगे लिख दो, तुम लोग का चॉइस, आगे पीछे जिधर लिखने का मैंने उधर लिखो, मैंने आगे लिख दिया 8 1 प्लस 4x रेज टू 5 और यहाँ पर क्या 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में और 7, ठीक है ऐसा लिखा मैंने, लिखा डेरिवेटिव तो किया नहीं, इसको अरेंज किया, लेकिन डेरिवेटिव तो करो, डेरिवेटिव करना है बाकी बाकी। अब डेरिवेटिव यस मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग मिलके बताएंगे, एक ही लाइन में आंसर देना है। चलो मौका मिला है, मौका मिला है, कोई टीचर तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना आना चाहिए। 3 एक कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ग्रेट, माइनस का माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। होप सो सारे बच्चे लोग ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आंसर दिया, ग्रेट बच्चा, बहुत सही हो गया, ये वाले का हो गया। मुझे नहीं लग रहा कि डेरिवेटिव ज्यादा ज्यादा, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ यस प्लस, इसका कुछ करना नहीं है मेरे बच्चे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे लोग, ये बोलो ये 5 को मैं आगे लिख देता हूँ यस नंबर है ना आगे लिख देने का, इसका 1 प्लस 4x के पावर में और 4 मौका मिला है और एक गलती सुधारने का। चलो बोलो क्या आएगा, अगर गलती हो रहा है, ये डेरिवेटिव देखो पावर नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ 4x 1 अकेला है, अकेला दिखा कांस्टेंट तो उसको उसका डेरिवेटिव लेके मार देने का, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। 4x 4 अकेला नहीं है, अगर 4 अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 4x है 4 को बाहर, x का डेरिवेटिव 1 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया। ज्यादा से ज्यादा कुछ अरेंजमेंट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर रुको 8, अच्छा डब्बा ये बताओ ना, देखो ये सॉल्व नहीं होगा, ये प्लस 1 है 1 माइनस 2x इसके पास पावर में 1 है तो इसको आगे ले लो, फिर 5 और अच्छा लिखने का तरीका है सिर्फ 8 1 माइनस 2x फिर ये 1 प्लस 4x 5 फिर 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में और 7। तुम लोग नोटिस किया मेरा लिखने का तरीका, पहले मैंने नंबर लिखा फिर कम पावर वाला 1 फिर 5 फिर 7, ऐसा लिखने का तरीका होता है, ये आपको पता नहीं है लेकिन ये लिखने का तरीका होता है। चलो और ये प्लस का प्लस, देखो इधर एक नंबर है 5 और 0 प्लस 4 इज व्हाट 4 ही होता है, तो ये 4 मल्टीप्लाई करें ना आपस में, 5 4 से 20। अब देखो मुझे बताओ पहले मैं कौन सा डब्बा लिखूंगा, ये वाला या ये वाला, चलो आप लोग बताओ। इसके पास पावर में 8 इसके पास पावर में 4 है, पहले 4 वाला डब्बा लिखूंगा, 1 प्लस 4x के पावर में और 4 और ये 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में और 8। लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग का पीछे आंसर यही दिया रहेगा, एक मिनट टेक्स्ट बुक से मैच कर लेता हूं मैं। 8 1 माइनस 2x यस। आप लोग को अगर कोई बच्चा एवरेज है, एवरेज मतलब मेरे जैसा कुछ हो सकते हैं, तो उनको यही छोड़ना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट या जो भी आप लोग रिफर करते हैं गूगल वगैरह यही आंसर है यस। मैं हमेशा मेरे बच्चे लोग को बोलता हूँ एक कदम आगे का सोचने में तेरा क्या जा रहा है बहुत कुछ जा रहा है सर, मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब जब ऐसा रहेगा लाइफ में, पूरे एंटायर लाइफ में कभी भी ऐसा रहेगा, मेरी बात सुन, आंसर मैच हो गया, आंसर हो गया, रुको एक काम करो, हाँ अच्छा इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने से पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, यू डॉट वी, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, सॉल्व किया बस और कुछ नहीं किया, और पीछे आंसर यहीं तक आ गया। अभी जो मैं दूंगा आगे का एक्स्ट्रा डिस्कशन दूंगा, आप लोग को नोट डाउन करना रहेगा, करो लेकिन समझना जरूरी है, नोट डाउन नहीं करने का मैंने मत करना, पहले यहां तक कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस ये अपना आंसर आ गया, दैट्स इट, आंसर मैच हो गया। देखो यही वाला मैंने इधर लिख दिया है ताकि कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकूं बच्चा, ठीक है, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए होगा। मैंने आप लोग को हमेशा बोला है कि फ्रेंड्स एकेडमी हमेशा नॉलेज और कंसेप्ट के बारे में पहला प्रायोरिटी पे रखेगा, मार्क्स आए या ना आए वो सेकेंड प्रायोरिटी। अब लोग यहाँ पर है नॉलेज और कंसेप्ट के लिए। आओ ये आंसर आ गया, आंसर मैच हो गया, बल्ले बल्ले आगे बढ़ते। रुको तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा कुछ देगा x3 प्लस x और समझो 8 दिया है, और मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा कॉमन लेके दिखा मुझे। अब कॉमन लेना मतलब सर समझा नहीं, कॉमन कैसे आएगा बेटा, इजी होता है, इसके पास x3 है इसके पास x8 है, कम वाले को कॉमन ले लेने का। कभी भी ऐसा स्ट्रेटेजी आया दिमाग में आया तो कम वाले को कॉमन ले लेने का, मतलब x3 वाले को बाहर ले लेने का। बोलो इसके पास क्या बचा, x3 बाहर है, इसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब 0 नहीं बोलेगा 1 बचा, प्लस अब 3 बाहर है, कितना बचा 5 बचा है, तो x5। जिस बच्चे को भरोसा नहीं एक बार अंदर मल्टीप्लाई करके देखो,
एक बार वापस, एक बार वापस, एक्स रेज टू 4 और यहाँ पर एक्स रेज टू 10 दिया है मैंने। हाँ चलो मुझे बताओ क्या कॉमन आएगा, बोलना चाहिए। कम पावर वाला बाहर ले लो, एक्स रेज टू 4 को कॉमन ले लो और इधर क्या बचा वो लो। एक्स रेज टू 4 बाहर है मतलब 1 बचा, प्लस अरे 4 पावर, इसके पास टोटल एक्स 10 है, एक्स इंटू एक्स ऐसा 10 टाइम है, तो 4 टाइम तो बाहर है, तो इसके पास कितना बचेगा 6। ये दिमाग में बैठेगा। रुको, ये बताने के पीछे क्या वजह है मैं बताता हूँ, रुको ये रुको रुको। अब ध्यान से देखो, पहले नंबर है ना, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 8 भी आए 20 भी आए, चलो बताओ सब लोग मिलके, लेडीज एंड जेंटलमैन बताओ, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 8 भी आए 20 भी आए, 2 है 4 है, तो 4 को बाहर लो, हमेशा बड़े वाले टेबल को बाहर लेने का। चलो ये तो मालूम पड़ गया, अरे बरोबर क्या है, 4 बाहर है, हाँ 4 बाहर नंबर में से। अच्छा इसके पास 1 माइनस 2x है, इसके पास है क्या 1 माइनस 2x, नहीं ये कॉमन नहीं आएगा। इसके पास 1 प्लस 4x के पास 5 है, मतलब ये देखो ये तो ऐसा हो गया 1 प्लस 4x पावर में 5 और वहां पर 1 प्लस 4x के पावर में और 4 है, बीच में प्लस है, मैंने अभी आप लोग को बताया था। देखो सेम आइटम है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, तो कम वाले को बाहर ले लेने का, तो 4 वाला है, देखो इसमें से बाहर आने वाला है। ये समझा या नहीं समझा बच्चा, पहले ये बोलो, नंबर वाला समझा बेटा। 8 और 20 ऐसा टेबल जिसके टेबल में 8 भी आए 20 भी आए, तो 2 भी है और 4 भी है, तो 4 को बाहर लेने का। समझ पा रहे हो ये चीज? चलो नंबर का तो हो गया, नंबर का तो हो गया, ये टेबल बाहर नहीं आ रहा है। ये देखो इसमें और इसमें देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बेटा डेरिवेटिव हो गए हैं। अब मैं सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूँ। इसके पास 5 डब्बा है और इसके पास 4 डब्बा है, तो 4 वाले को बाहर ले लेने का, मतलब 1 प्लस 4x के पावर में और 4 बाहर है, तो इसके पास अभी एक डब्बा बचेगा। अब इसकी बात करता हूँ, इसका ऐसा डब्बा कितना है 7 है और इसके पास ऐसा डब्बा कितना है 8 है, तो 7 देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ये वाला कॉमन लेना सिखा रहा हूं बेटा। ये देखो इसके पास ध्यान से देखो, इसके पास 7 डब्बा है और इसके बाद 8 डब्बा है, तो 7 वाले को बाहर लेने का, 7 वाले को बाहर ले लेगा, बस बाहर ले लिया। ये करना सीखो बेटा, ये करना सीखो, कल के दिन सीटी जेडब्ल्यू में ऐसा आएगा तो उधर सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में रहता है, आप लोग है ना, नहीं तो फिर आदत हाथ बिठा लोगे, नहीं छोड़ देने का, नहीं ऐसा कॉमन लेने का कोशिश करो आप लोग, ठीक है बेटा। अब हो गया, और कुछ कॉमन नहीं, चलो डब्बा बना देता बड़ा वाला, बोलो क्या आएगा। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा, ये डब्बा बाहर नहीं गया, इसका कितना डब्बा बाहर गया 4, तो एक डब्बा बचेगा, जितना बचा वो लिखो, बाहर जाने के बाद जितना बचा वो लिखो, उसी को कॉमन लेना बोलते हैं। 7 डब्बा था, 7 बाहर है, कुछ नहीं बचा, छोड़ दो, प्लस 20, 4 बाहर है, अरे देखो ना नहीं जमता है, देखो 4 2 जा, देख लो अभी देख लो, और ये 4 5 जा, 4 बाहर है तो बचा क्या 5, समझ पा रहे हो, 4 के टेबल में ऐसा डालो, बोलो 4 के टेबल में 20 का आता 5 जा, ये 4 डब्बा था, चारों बाहर है, हट गया। 8 डब्बा था, 7 डब्बा बाहर है, तो एक डब्बा बचेगा, एक डब्बा मतलब समझता है पावर में वॉट 1 नहीं लिखना रहता है। यस जब ऐसा होता है तो ये बाहर वाले को टचा टुची करने का नहीं, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये है, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा आंसर पीछे से मैच हो चुका है, डाइजेस्ट से मैच हो चुका है, बस आगे मेरे को पढ़ना है, लेकिन ये नॉलेज पता होना चाहिए कि कॉमन कैसे लिया जाता है। बेटा देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है, देखो पावर वन है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये इसके पास, ये इसके पास, 2 1 2 माइनस 2 इंटू 2x कितना होता है 4x, मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ ना बेटा, मैं सिखाता हूँ ना, तुम लोग डरो मत, प्लस 5 हर एक से मल्टीप्लाई करेगा, 5 हर एक से मल्टीप्लाई करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर रख दिया, 5 5 3 जा 15 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस में, ओके हुआ नहीं, अभी ये बाकी है। ये डब्बा मल्टीप्लाई करने आता है क्या बेटा, रुको सर मैं तो बोल रहा हूँ मत मत कराओ, बेटा नॉलेज के लिए मत लिख, इतना मत लिख, तू उधर ही तरफ छोड़ देना, लेकिन प्लीज नॉलेज के लिए ना बात हो रहा अपना, ठीक है बेटा। बोलो इसको मल्टीप्लाई करना अपन 9वीं 10वीं से सीख रहे हैं, 12वीं पहुंच गए, अभी भी नहीं आता तो मेरी बात सुन, ये जो 2 है ना, इसको पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो याद रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में छोटा बड़ा नंबर का साइन नहीं देखते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 2 इंटू 4x कितना होता मालूम है 8x, यस अब इसको मल्टीप्लाई करो, यस इसको मल्टीप्लाई, माइनस 4x इंटू 1 माइनस 4x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 जा 16x स्क्वायर हो गया। बच्चा अब कुछ नहीं, सॉल्व करके हटा देना है, यस मैंने बोला सॉल्व करके हटा देना है, यस यस बच्चा सच में यही आंसर, 1 प्लस 4x के पावर में और 4, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में और 7, रुको आराम से, घाई नहीं करना, घाई क्यों कर रहा है, अरे आंसर मैच हो गया, उधर ही छोड़, तू उधर ही छोड़, तेरे को कंटाला आया ना, मेरे को मालूम है तेरे को कंटाला आया, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेगा, तू इधर क्या करने आया, सीखने आया, सिखाने आया, सीखने आया ना, तो सीख सीख, नॉलेज ले, नॉलेज ले, ठीक है बेटा। अब इसमें सॉल्व करने का टाइम आ चुका है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मेरे को हाईएस्ट पावर 2, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला हाईएस्ट पावर से सॉल्व करने का। जब जब ऐसा रहेगा ना तो हाईएस्ट पावर, देखो इधर एक्स स्क्वायर वाला आइटम दिख रहा है और इधर भी एक्स स्क्वायर वाला आइटम दिख रहा है, तो बताना चाहिए ईमानदारी से -16 एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर कितना होता है। नहीं जमता, रुको माइनस माइनस प्लस करो, 16 और 5 करेगा तो 21 होता है, 21 एक्स स्क्वायर बड़े नंबर का साइन। अब एक्स वाला आइटम देखो, इधर एक्स वाला है, इधर एक्स वाला है और इधर एक्स वाला है, सॉल्व करो जैसा जमता वैसा करो। देखो इसका 8x में से 4 एक जगह 4x बचा, इसका 4 और इसका 5, 9x बचा, नॉलेज के लिए। अब नंबर, ये नंबर 2 है, ये नंबर 15 है, कितना हो जाएगा 15 और 2 17। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लोग का आंसर है। अगर और कुछ करने का मन हुआ तुम लोग को मैंने बोला इसके पास पावर 1 है, इसको पहले आगे लिखो, मतलब 4 -21 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17, और ये लिखो 1 प्लस, बोला था ना जिसके पास पावर कम है उसको पहले लिखने का। देखो ये फाइनल आंसर है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। और कुछ कॉमन वीमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो तुम लोग ने यहाँ पर छोड़ा था, मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप्स और करके दिया मैंने। आप लोग को नहीं करना, डरो मत, सिर्फ नॉलेज के लिए किया। ऐसा कभी आएगा तो कॉमन लेने आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, बरोबर है। ये देखो 15 5x 5x स्क्वायर, बस सॉल्व तो किया। प्लीज आप लोग नहीं करने का माने मत करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग को टेंशन मत दो, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, ये आप लोग को वहीं पर छोड़ना था, ठीक है। कॉपी कर लो अगर करना रहेगा तो। सो गाइस थर्ड वाला करने से पहले ये देखो मत, ये सम बहुत लेंदी दिख रहा है, अरे छोड़ो ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। मैंने इस सीरीज में, डिफरेंशिएशन के सीरीज में तकरीबन ये वाला 3 से 4 बार मैंने आपको बता चुका है। एक और मौका दिया हूं, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, प्लीज एक बार वापस 3 से 4 बार दिया हूं, एक बार ट्राई करना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मैंने बोला प्लीज। मुझे याद है इसका आंसर क्या आता है, मुझे याद है, तुम लोग को याद है? यस इसका आंसर जो है ना sin 2x आता है, और इसका जो आंसर है -sin 2x आता है। तो मैं आप लोग को ना अभी 3 मिनट का टाइम देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर लेकर आइए। हो चुका बेटा, मैंने कई दफा बताया है, 10 लेक्चर में मैंने ये 3 से 4 बार बता चुका है, समझ रहे हो? एक बार वापस प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला मुझे आंसर लाके दो। 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए आप लोग। अब मेरी बारी, चलो फटाफट d/dx, इसको कैसा लिखना रहता है याद करो, sin x, sin स्क्वायर मतलब द होल स्क्वायर होता है बेटा, ये याद रखना। एंगल के ऊपर स्क्वायर थोड़ी ना है, sin स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यस देखो ना, नीचे x वाला आइटम है, ऊपर 2 है, तो d/dx x स्क्वायर का डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2x। यस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। रुको ये x बोलने वाला हूं मैं, यस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अरे अंडरलाइन किया, मतलब उधर x होना चाहिए था, धोखा दिया, तो रिमांड में ले लो, d/dx sin x। और लेडीज एंड जेंटलमैन sin x तो लिखा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और मुझे लगता है 100% ये मेरे बच्चे लोग को याद है, 2 into sin into cos is nothing but sin 2x। लेकिन मैंने कैसा सिखाया था बेटा, याद करो मैंने कैसा सिखाया था, sin और cos मल्टीप्लाई करते हुए दिखेंगे एंगल से में, तो sin एंगल का डबल अपॉन में 2, मैंने ये सिखाया था। मुझे मालूम है 2 sin x cos x डायरेक्टली sin 2x होता है, मैंने ऐसा नहीं सिखाया था, मैंने जैसा सिखाया मैं वैसे ही सिखाना चाहता हूँ। मैंने बोला था साइन लिखने का, एंगल का डबल, एंगल x से तो डबल मतलब 2x अपॉन में 2, ये 2 गेट कैंसिल, आंसर आया sin 2x। वैसे इसका भी था d/dx, एवरीवन बोलना चाहिए cos x द होल स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, रुको पहले x बोलने वाला 2x, धोखा, cos x का डेरिवेटिव करेंगे 2 cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है बेटा? sin x नहीं होता, माइनस sin x, तो माइनस sin x, और सिस्टमैटिक लिखते हैं -2, देखो सिस्टमैटिक sin x इंटू cos x, और मुझे लग रहा है -2, इसका मैंने आंसर बताया आप लोग को, साइन एंगल का डबल अपॉन में 2 गेट कैंसिल -sin 2x। इसको चिपका के रखना, यस दिमाग में चिपकाओ, बुक में मत चिपकाओ, चिपका के रखो ये, ठीक है बेटा। इसको हटा देता हूँ, लिखना रहेगा तो लिख लो। अरे तुम लोग को सॉल्व करने बोला था बेटा, ये तो ये मैं हमेशा बच्चे लोग को बोलता हूँ, ये अपने पॉकेट में रखो इसका डेरिवेटिव, लेकिन है ना एक्टिंग करके लेकर आने का, एक्टिंग में बताओ, देखो मैं बताता हूँ, चलो छोड़ो एक्टिंग नहीं। यस अगेन यू डॉट बी, सर तीसरा चौथा नहीं सिखाए बेटा, मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस सिखाऊंगा ना, ठीक है, टेंशन मत लो, हर एक सम सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन पे देख रहे हो बेटा तुम लोग, ये तो डरो मत, मैं सिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके बीच में प्लस नहीं है,
मतलब अगेन यहाँ पर यू डॉट वी का रूल याद है, दिमाग में छपा है क्या? यू डॉट वी बोलना चाहिए, यू डॉट वी। यस सर, आता है, आता है या नहीं आता है, दिख रहा बेटा ये? हाँ, यू डॉट वी का रूल हो जाए एक बार। क्या था? यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। यस सर, ये भी आ गया। अच्छा आ गया, चलो आप बताओ मेरे को, बताओ बताओ बताओ। ये देखो, ये यू है, ये वी है, चलो बताओ। यू यू हाँ, डेरिवेटिव ऑफ वी वी। ओके, डरो मत और डराओ भी मत साले तुम लोग। यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी, वी लिखा डेरिवेटिव ऑफ यू, यू यू पूरा है बेटा। चलो डेरिवेटिव करना है, थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है, होने दो। मैं आप लोग को एक चीज बोलता हूँ, एवरेज स्टूडेंट जो है ना, बाद में बताऊंगा। नहीं तो साले छोड़ दोगे सब। ये क्लियर हो गया? अच्छा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। बेटा ये देखो, इधर नीचे एक्स है और ऊपर 3 है। मुझे आप लोग बता सकते हो एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव, बेटा बोलो ना, एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर। चलो बोलो, ये देखो इधर इधर ही सोचो आप, भाड़ में जा साले, भाड़ में जा, इधर ही सोचो। एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर वाला स्क्वायर, जितने पार्ट को अंडरलाइन किया धोखा रिमांड में लेना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब पावर हट गया है, अब डेरिवेटिव दोनों के पास जाएगा नेक्स्ट राउंड में। प्लस का प्लस, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज। ये अगेन, ये देखो नीचे एक से ऊपर 2 है, पहला पावर सॉल्व करना, चाहे कुछ भी हो जाए, पहला पावर। अगर पावर में 7 है तो पहला 7 को नीचे गिरा के 1 कम करो, याद रखो नीचे x है ना, ये x है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखो ना, 2x। अंडरलाइन किया तो धोखा रिमांड में लेना पड़ेगा, जितने लोग को अंडरलाइन किया उसी का रिमांड में लेना बेटा। अब मुझे लगता है आप लोग को मैंने इतने समय से सिखाया जो, अब डायरेक्टली अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। मतलब सर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, अरे सर आगे लिखना चाहिए था 3, अरे मैं भूल गया, आपने सिखाया था ना नंबर को आगे लिखना, अरे मैं भूल गया, अरे कोई गम नहीं, बाद में लिखना, अभी मैं काड़ा कोड़ी करेगा नहीं। इसको एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे डायरेक्टली आंसर बताओ। सर लिख सकते ऐसे केस में लिखो, अकेला आया तो उसको सॉल्व करो, ऐसे केस में लिखो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, सोचो कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x। सर डरा मत ना तू, माइनस साइन 2x, नहीं तो लिखना रहेगा तो लिखो, इधर लिखना है तुम लोगों को, माइनस साइन 2x जमेगा, बोलो हाँ या ना। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव याद रखना, ये स्टार देता हूं, तुम लोग को जमता है तो करो, नहीं तो डायरेक्टली एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ा के करो। प्लस का प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, अरे सर वापस 2 बोल गया, अरे रे रे, जगह है मेरे पास। जगह है मेरे पास, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट राउंड में कर दूंगा, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, प्लस का प्लस साइन स्क्वायर का साइन 2x होता है। यस, अभी याद करके रखो, बड़ा डेरिवेटिव संपला आपका। आता काय करायचं है? सिंप्लीफिकेशन। यस, ग्रेट ग्रेट, अभी सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि डेरिवेटिव उड़ गया। डेरिवेटिव मतलब देखो इधर था तो सॉल्व करा था, अभी देखो अभी डेरिवेटिव उड़ गया। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं सर, मैं बताता हूं आपको। आप पहले नंबर लिखते हो, फिर कम डब्बा वाले को लिखते हो, कम पावर वाले को पहला लिखते हो, फिर इंक्रीजिंग, ऐसा। चलो लिखते हैं, देखो इधर 3 दिख रहा है, और कोई है क्या? नहीं। ये कितना होने वाला है, ये पूरा बताओ ना, ये पूरा कैसा दिखेगा? 0 प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन 2x, तो लिखो माइनस साइन 2x। यस, चलेगा ना बेटा? यस और नो? अब मुझे बताओ, इसके पास 2 डब्बा, अरे दोनों में से किसी को भी लिख, पहले ये लिख लेते हैं, चलो साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, और बोलो फिर ये लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। अगेन प्लस का प्लस, प्लस ही लिखता हूं, इधर 2 है, इधर पावर है, देखो यहाँ पर साइन 2x, 2 लिखा साइन 2x, किसके पास कम पावर है? देखो इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो इसको पहले लिखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। यस, तुम लोगों को याद है इसके पहले हम लोग कॉमन नहीं लेते थे बेटा, इत्तेफाक की बात है, इस वक्त है ना वैसे ही पैटर्न करना है जैसा मैं प्रीवियस वाला सम का बोला था ना, एक्स्ट्रा डिस्कशन नॉलेज कर रहा हूँ, यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। इस वक्त पीछे वाले लोग ने क्या किया मालूम है? कॉमन लेने की कोशिश किया, ओवरऑल जो मैंने बताया था ना, ओवरऑल कॉमन लेने का। तुम लोग को सर, हम लोग को एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा कॉमन लेना या नहीं? मैंने क्या बोला तुम लोग सुना ही नहीं लगता है। मैं हमेशा बोलता बच्चे लोग कॉमन ले सकते हो तो लो, जैसे चलो टाइम आ चुका है,
यू डॉट बी देखो है था एक टर्म, अब ये 2 टर्म में बढ़ गए, चलो सेम, अभी एक्सपीरियंस मैटर करता है, पहले इतना लिखो फिर मैं इसके आगे, नहीं इधर जगह है मेरे पास, जगह है जगह है जगह है, यस अमीर 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 होता है ना कोई बड़े होटल में जाएगा तो आवाज आता है गरीब गरीब गरीब, यहाँ पर अभी मेरे को लग रहा है मैं अमीर अमीर अमीर, जगह है मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता है वैसा फीलिंग आता है वैसा वाला, चलो कोई कम नहीं, सेम कॉमन लेने की कोशिश करना है। चलो नंबर इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, कोई नंबर कॉमन नहीं, देखो इसके पास sin 2x है, इसके पास sin 2x है, तो 100% sin 2x बाहर आएगा, सो यस इधर लिख रहा हूं बेटा sin 2x बाहर, और इसके पास कितना डब्बा है 2, इसके पास 1 डब्बा है, अरे देखो ना बेटा इधर इसके ऊपर कुछ मतलब हुआ नहीं, इसके पास 2 डब्बा है, इसके पास 1 डब्बा है, तो 1 डब्बे को बाहर ले लेते हैं, ऐसे ही सिखाया था ना बेटा मैंने आप लोग को, यस इसके पास 2 डब्बा है और इसके पास 3 डब्बा है, तो 2 डब्बा को बाहर लेने का, 2 डब्बा समझता है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 डब्बे को बाहर है ना, 2 डब्बे को बाहर, क्या बचा हो बताओ, क्या बचा हो बताओ, चलो रेडी एवरीवन, -3 का -3 बचा, ओके sin 2x बाहर, इसके बाद 2 डब्बा था, 1 डब्बा बाहर 1 डब्बा बचा है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा है, ठीक है बेटा, थोड़ा ऊपर चले जा रहे क्या, कैमरा टेढ़ा है, 2 भी बचा है, 2 नीचे लिखता हूं, इसके पास 1 डब्बा था, 1 ही डब्बा बाहर है, इसके बाद 3 डब्बा है, 2 डब्बा बाहर, तो 1 डब्बा बचा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा ये क्लियर हो गया आप लोग को, यस और नो, यस और नो, चलो अब क्या करना है, इसको तो एज इट इज छोड़ना है, sin 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, अब वही मल्टीप्लीकेशन जैसा सिखाया था बेटा आप लोग को, -3 साइन स्क्वायर एक्स 2 से मल्टीप्लाई 2 2 1 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यस ये हो गया, हाँ sin 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखो ये मैं कुछ बोल रहा था कि ये कमजोर दिल वाले इस सम को आप लोग स्किप मत करो, कम से कम आधा तो करो, -3 प्लस 2 कितना होता है -1, -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एवरीवन यहां तक तो आप लोग कर सकते हो, दिख रहा है क्या, हाँ स्माइल भी आधा दिखा, ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो, डरो मत, यहां तक तो कर ही सकते हैं हम लोग, एक मिनट जरा देखो, एक मिनट देखने दोगे सर, फिर मैं बात करता हूँ, यू एट देखो यू लिखा डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, दैट्स इट सर, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दो का डायरेक्टली मैं तो इधर ही आ जाऊंगा सर, मेरे को मालूम है मैं ये सब स्टेप नहीं करूंगा, डायरेक्टली चलेगा चलेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दो का इसको रिमांड में, ओके ग्रेट, फिर आपने अरेंज किया, फिर कॉमन लेना सिखाया, कॉमन लेने तो आ गया मुझे, क्योंकि प्रीवियस वाले में जो वहां पर एक्स्ट्रा डिस्कशन था, यहाँ पर वो स्टेप्स में काउंट हो रहा है, बेटा लाइफ टाइम एक चीज बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखा कभी भी प्लस माइनस होते हुए, ऐसा कुछ प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, लाइफ टाइम बोला मैंने, ये सब की बात नहीं कर रहा, लाइफ टाइम, तो कॉस स्क्वायर को ना चेंज कर दो, साइन में बदल दो, साइन स्क्वायर या तो साइन स्क्वायर, मतलब सर समझा नहीं, हम लोग को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यस और नो, तो कभी भी लाइफ में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस माइनस करते हुए दिखा, पूरा एंटायर लाइफ में बात कर रहा हूँ, आंसर तो यही है नो डाउट, लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ, समझो क्वेश्चन में सिर्फ पूरा साइन स्क्वायर दिख रहा है, क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब या तो उसने साइन स्क्वायर को गायब किया या तो कॉस स्क्वायर को गायब किया, हम लोग चलो कॉस स्क्वायर को गायब करते हैं, गायब करते हैं, कैसे गायब करेंगे, गायब करेंगे सर, कैसे गायब करेंगे वो तो बताओ, बेटा तेरे को याद नहीं, बचपन में टीचर लोग ने सिखाया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर को गायब करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू लेकर आ जाओ, अगर साइन स्क्वायर को गायब करना तो साइन स्क्वायर, तुम्हारा चॉइस है, रुको एक मिनट, तुम लोग को दिखता नहीं रहेगा, यहाँ पर देखो स्माइल भी पूरा आ गया, मैं अगेन बोलता हूँ कॉस स्क्वायर को गायब करेंगे, कैसे गायब, ये आंसर हो सकता है लेकिन पीछे आंसर मैच नहीं होगा, तुम लोग मेरा आके गला पकड़ेगा, और मेरा गला मुझे बहुत प्यारा है, हाँ, मैं गाना भी गाता हूँ ना लॉलीपॉप लागे लो, आओ यहाँ पर साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, रुको मैं बताता हूँ, -1 -3 साइन स्क्वायर एक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कॉस स्क्वायर को गायब कर रहा हूँ, कैसे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नोटिस करो हम लोग गायब किया, सर ये स्टेप जरूरी है, मुझसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में आंसर मैच नहीं होगा, सेम
लेकिन अभी बोला ना पूरे लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस माइनस दिखेगा तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो या तो साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, हम लोग ने फिट किया है कि कॉस स्क्वायर को ही चेंज करेगा। बोलो ये क्या आएगा, ये मेहनत मत करो यार, ये पूरा लिखो, -1 -3 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 -2 साइन स्क्वायर एक्स। यस, अगेन अगेन बोलू, ये वाला पूरा एज इट इज है बेटा, ये वाला पूरा एज इट इज, पूरा एज इट इज, जगह नहीं है मेरे पास। ये पूरा, ये देखो इसका मतलब ये पूरा कॉपी करना है, पूरा कॉपी करना है। देखो अभी नंबर है, माइनस प्लस माइनस करो, दो में से एक जगह एक बचेगा। देखो इसके पास भी साइन स्क्वायर, इसके पास भी साइन स्क्वायर है, -3 साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर क्या होगा, देखो ना, -3 -2 क्या होता है बेटा, -5 होता है। तो ये इसका जोड़ी -5 साइन स्क्वायर एक्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यही तुम्हारा आंसर रहेगा। ये जो बनाया ना, इसका मतलब ये पूरा बेटा। नहीं तो आप लोग है ना बोलोगे सर क्या गपचिक मार रहे हो, ये वाला हाँ, ये वाला इधर इधर जो आएगा। तो 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स, पीछे आंसर यस यही दिया है, यही दिया है। ठीक है, अब आप लोग कॉपी कर सकते हो। जो कॉन्फिडेंस गिरा मैं बताता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं, कॉमन लेना भी सीख गया। यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरा, अरे साला आंसर आके भी सर आप बोल रहे हो गलत है। गलत नहीं, मैंने बोला कि कुछ कदम तूने बढ़ाया नहीं। बढ़ाने के लिए क्या करना है, साइन स्क्वायर हिंदी मराठी उर्दू में लिखो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कभी भी लाइफ टाइम में प्लस माइनस होते हुए दिखा तो कॉस स्क्वायर को गायब कर दो या तो साइन स्क्वायर को गायब कर दो, दोनों में से किसी को भी गायब कर सकते हो। चलो मैं तुम लोग को ऑप्शन देता हूँ, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखेगा, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को गायब किया बस, और कुछ नहीं। प्लीज अभी आप लोग कॉपी कर सकते हो, ये वाला पार्ट यही वाला है बेटा, कॉपी करो ईमानदारी से।